एक ऐसी ट्रेन जो पूरे दुनिया के, न सिर्फ भारत के बल्कि पूरी दुनिया के सबसे कठिन रास्तों में चलकर अपना सफ़र पूरा करेगी। सफ़र बहुत लंबा तो नहीं है, 2 से 3 घंटे का ही है, लेकिन इतना कठिन है कि चारों तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, खाई, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज और सबसे लंबी टनल, यानी कि जो खोह बोलते हैं रास्ता, जो पहाड़ को काट के बनाया जाता है, टनल, सुरंग, उससे गुजर रही ये रेलवे लाइन। मैं बात कर रहा हूँ कटरा से श्रीनगर तक की रेलवे लाइन और उस पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि बहुत सारे अनाउंसमेंट के बाद अब वापस एक डेट पे आके फिक्स हुई है, जो कि 19 अप्रैल को है। खबरें आ रही हैं कि 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी 19 अप्रैल को हरी झंडी दिखाएंगे कटरा से लेकर श्रीनगर तक की वंदे भारत एक्सप्रेस को। बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन एक जेन्युइन सोर्सेज से कुछ ऑथेंटिक बातें, जो जानकारियां वहां से मिली हैं, वो लेके आपके पास आया हूं। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। 19 अप्रैल को दिल्ली कटरा श्रीनगर तक की ये ट्रेन का इनॉग्रेशन होगा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। ऐसा बताया जा रहा है कि अभी ये ट्रेन सिर्फ कटरा से श्रीनगर तक चलेगी, लेकिन लेटर ऑन आगे चल के ये अगस्त सितंबर तक पूरी दिल्ली से लेके श्रीनगर तक की हो जाएगी। लेकिन इसमें बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये 2 स्टेप में इसकी यात्रा पूरी होगी। पहला स्टेप रहेगा दिल्ली से कटरा तक के लिए, फिर कटरा में यात्रियों को अपनी जो जर्नी है वो ब्रेकआउट करनी पड़ेगी कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद 2 से 3 घंटे बाद दूसरी ट्रेन मिलेगी जो इनको आप आगे श्रीनगर तक ले जाएगी। इस बीच क्या होगा? इस बीच बहुत सारे चेक्स होंगे, जैसे आईडी चेक होंगे, वेरिफिकेशन होंगे आईडी के, सिक्योरिटी चेक्स होंगे, लगेज स्कैनिंग होगी, आर्मी पर्सन रहेंगे वहाँ पे सारी चीज़ें करने के लिए। और इन सब चीज़ों को करने के लिए कटरा स्टेशन के पास बनाया गया है लाउंज बनाया गया है। तो जैसे ही कटरा स्टेशन पहुंचेगी गाड़ी, सारे यात्री लाउंज में जाएंगे, वहाँ पे फ्रेशन अप होने की सुविधा रहेगी और ये जो सारे आईडी वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी चेक्स, ये सारा कुछ होगा। और उसके बाद अगेन 2 से 3 घंटे बाद वापस ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगेगी और उसके बाद ये आगे बढ़ जाएगी। ओके, ये जो प्रोसेस है चेक वाली, वो दोनों तरफ से रहेगी। मतलब जब दिल्ली से श्रीनगर जाएगी तब भी ये कटरा में प्रोसेस होगी, और जब श्रीनगर से दिल्ली जाएगी तब भी ये प्रोसेस होगी। अब ये सवाल उठता है कि ये प्रोसेस क्यों हो रही है? तो इसके पीछे मेन 2 रीज़न हैं। पहला है वेदर, दूसरा है सिक्योरिटी। वेदर, डेफिनेटली कटरा से जब अपन आगे जाएंगे तो ठंडा एरिया स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऑड इवन टेम्परेचर हो जाता है। ठंडा होने के कारण रेस्ट जब दिल्ली से कटरा तक आएगी तो वहाँ पे एक अलग टेम्परेचर रहता है। तो उस टेम्परेचर को मतलब मॉडरेट करने के लिए, ट्रांजिशन पीरियड बनाए रखने के लिए ये पूरी प्रोसेस हो रही है कि यात्री तैयार हो जाएं एक चेंज एक्सेप्ट करने के लिए रिगार्डिंग वेदर। दूसरा सिक्योरिटी वहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू रहता है। न सिर्फ ट्रेन बल्कि आप रोडवेज से भी जाएंगे तो ये सारे चेकअप्स होते हैं, तो वहाँ पे ये सारे चेकअप जब ट्रेन से जाएंगे तो भी होंगे और दोनों तरफ रास्ते में होंगे। शेड्यूल कुछ ऐसा बताया गया है कि कटरा से सुबह 8:10 पे चलेगी ट्रेन और श्रीनगर पहुंच जाएगी 11:20 को, और वहां पे लगभग 1-1.5 घंटे के आसपास खड़ी होने के बाद 12:45 को चलेगी ये श्रीनगर से, और 3:55 पे वापस कटरा आ जाएगी। अगर मैं बात करूं इसके किराए की, तो किराया लगभग 1500 से 1600 के आसपास चेयर कार का रखा गया है, और लगभग 2200 से 2500 के आसपास एग्जीक्यूटिव चेयर कार का इसका किराया रखा गया है। अब सोचिए 8 बजे सुबह ट्रेन चलेगी और 11:20 को पहुंच जाएगी, लगभग 4 घंटे के आसपास, 3 घंटे के आसपास ये ट्रेन चलेगी, उसका ये किराया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगेन प्रूफ हो जाता है कि वंदे भारत यूजली टूरिस्ट बेस्ड ट्रेन है और जो लग्जरी अफोर्ड कर सकता है उसके लिए है ट्रेन। ओके, अब रास्ते में क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसा होगा? तो रास्ते में 2-3 चीज़ें हैं, हालांकि चारों तरफ नज़ारे तो रहेंगे ही, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी खास रहेंगी। पहला तो चिनाब ब्रिज, जो कि 359 मीटर ऊंचा है, एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचाई पे है ये, उससे गुजरेगी ट्रेन। क्या नज़ारा रहेगा वो आप सोच ही सकते हैं, ट्रायल रन्स में डेफिनेटली आप लोगों ने देखा होगा। दूसरा केबल ब्रिज है, सबसे ऊंचा, जो रियासी एरिया में बनाया गया है, वहाँ से गुजरेगी। और उसके बाद सबसे लंबी टनल, जो कि रामबन के एरिया में है, वहाँ 12.75 किलोमीटर, 12 किलोमीटर 750 मीटर के एरिया में ये टनल है, सुरंग है, वहाँ से गुजरेगी गाड़ी। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। उसके बाद इसमें जो ट्रेन चलेगी वो डेफिनेटली अलग है। पूरे देश में चलने वाली वंदे भारत अलग और इस एरिया में जाने वाली वंदे भारत अलग, एंटी फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी से रहेगी। और जब ये ट्रेन चलेगी उसके आगे एक स्नो रिमूविंग ट्रेन भी चलेगी, जो बर्फ़बारी होती है पटरियों में उसको हटाते हुए जो ट्रेन चलेगी वो चलेगी। उसके बाद पीछे ट्रेन चलेंगी। हीटिंग सिस्टम रहता है, एयर ब्रेक सिस्टम रहता है, ड्राइवर की स्क्रीन में बर्फ़ नहीं जमने दी जाएगी, और बायो वैक्यूम टॉयलेट रहेगा जो यूजली प्लेन में होता है। ये सारी सुविधाएं हैं। अब जब चलेगी ट्रेन तब पता चलेगा। ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।